हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। यूजीसी की तरफ से अभी रिसेंट डेज में काफ़ी बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं जो कि यूजीसी नेट की फील्ड में ही करे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसे दो इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में हम बात करेंगे जो कि यूजीसी की तरफ से आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हो, डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह की अपडेट देता रहता हूं। सो मेक श्योर गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस, पहला बड़ा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसमें पीएचडी में दाखिले को लेकर के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यूजीसी ने कहा है, यूजीसी ने बताया है ये कि अब कैसे मिलेगा एडमिशन। तो गाइस देखो, अभी तक क्या होता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता था, पीएचडी प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, लास्ट ईयर भी एंट्रेंस एग्जाम होता था और जो जेआरएफ वाले कैंडिडेट है उनका डायरेक्ट एडमिशन होता था इंटरव्यू के बेस पे। बट इस साल से अब जो है रूल जो है चेंज कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में नवीन सत्र से, मतलब अपकमिंग सेशन से पीएचडी में दाखिले के लिए नए नियम जारी किए गए हैं नए सत्र से। एंड जो आपका नेट नेट एग्जाम है, एनईटी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को महत्व दिया जाएगा। नेट की परीक्षा पास छात्रों को प्रवेश करने का मौका दिया जाएगा। डीयू में पिछले साल एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया गया था जिसके अकॉर्डिंग जो है, जिसके एंट्रेंस रिजल्ट के बेस पे आपको एडमिशन दिया गया था। बट अब क्या है, यूजीसी नेट अगर आपने पास कर लिया है तो आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बट द थिंग इज कि उसको जो नेट का स्कोर होगा, नेट की योग्यता के बेसिस पे आपको 70% का जो है मेरिट लिस्ट में आपको स्कोर मिलेगा। इसके अलावा जो रिमेनिंग है 30% वो मिलेगा आपको साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे कि आप कितना अच्छा इंटरव्यू में देते हो, कितना अच्छा इंटरव्यू में अपियर करते हो। तो ये दो चीज़ें मिलकर के आपका जो है एडमिशन होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब अगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे अपकमिंग डेज में। दूसरा बड़ा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि जो बार ऑन यूनिवर्सिटीज राइट टू होल्ड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट रिपीटेड यूजीसी टेक्स की डिसीजन। तो वैसे देखो, जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होता है वो यूजीसी ने बोला है कि अब जो है, अब यूजीसी ने बोला कि यूजीसी नेट एग्जाम के बेसिस पे हम अब जो है एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं लेना है। यूजीसी नेट एग्जाम के बेस पे आप लोग एडमिशन दे सकते हैं और अलग से क्राइटेरिया बना दिया। बट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, उनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी होती है कुछ डिसीजन लेने की, और यहाँ पर जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी के ऑटोनोमस डिसीजन के अंदर आता है। हम लोग पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम करवाना चाहते हैं और नेट इसके लिए कंपलसरी मत करिए, बिकॉज फिर इससे क्या होगा, जो यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी है वो फिर खत्म हो जाएगी। तो यूनिवर्सिटी अपने अपने लेवल पे कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर और उठाई जा रही है, और उसके उसके अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये लोग चलेंगे फ्यूचर में तो फिर ये जो डिसीजन आया वो चेंज हो सकता है। इसमें ये बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू यूजीसी एक्ट, कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 10 अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10 मेंबर्स इंक्लूड 2 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और इसके अलावा यहाँ पर एटलीस्ट 4 मेंबर होने चाहिए जो भी चूजन फ्रॉम अमंग पर्सन्स हु आर इन सर्विस। अभी भी टीचर्स हैं वो, मतलब एज ए प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में। एंड द रेस्ट शैल चूजन फ्रॉम अमंग पर्सन विद नॉलेज और एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप 4 मेंबर्स, मतलब 4 एज ए प्रोफेसर यहाँ पे होनी चाहिए इस कमेटी में। बट यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो इस कमेटी का पार्ट हो, और क्योंकि कमेटी में इतने लोग अभी वैकेंट पड़ी, खाली सीटें पड़ी हुई हैं, और फिर भी यहाँ पर जो है आप देखेंगे यहाँ पर 2/3 सीटें खाली पड़ी हैं, 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स पोस्ट वैकेंट। और इसके बावजूद यूजीसी ने इस तरह का डिसीजन ले लिया। अब क्योंकि वहाँ पर कोई टीचर नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है उस कमेटी में, तो इस तरह का अगर डिसीजन लिया जाएगा, कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो उस केस में फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम ही होगी, है ना। इस तरह के जो डिसीजन है हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो जाए। तो ये जो चीज़ है इसका मुद्दा उठाया जा रहा है, और इसी चीज़ को लेकर के मेल किए गए हैं यूजीसी को। और इसी के अलावा मेल किया गया है हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को। आई मेल हैज़ बीन सेंड टू हायर एजुकेशन सेक्रेटरी संजय मूर्ति टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर डिलेइंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स। जो ऊपर मैंने बताया उन मेंबर्स को क्यों डिले किया गया। एंड ईमेल हैज़ बीन सेंड टू द यूजीसी चेयरमैन रिगार्डिंग द क्रिटिसिज्म ऑफ द डेडिकेटेड कमीशन मेकिंग कंट्रोवर्शियल डिसीजन, देयर रिस्पॉन्सेज आर अवेटेड। तो ये जो चीज़ है गाइज, ये आप देखेंगे फ्यूचर में हो सकता है कि इस डिसीजन को पलट दिया जाए, बदल दिया जाए। बट अभी ये जो है अंडर प्रोसेस है, देखते हैं क्या होता है। बट आप देखेंगे कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस नियम को लागू कर दिया गया है तो इसको देखा देखी बाकी यूनिवर्सिटीज में भी लागू किया जाएगा। और यूजीसी नेट जो है अब आपको पास करना जरूरी हो गया। अगर आप नेट पास नहीं करोगे तो ना तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगे और ना ही फिर आप पीएचडी कर पाओगे, बिकॉज आप पीएचडी के लिए भी नेट की वैलिडिटी जो है बढ़ा दी गई है, नेट ही जो कंसिडर किया जाएगा। तो अब आपको नेट पास करना बहुत जरूरी है। अभी यूजीसी नेट एग्जाम जून में होने में अभी अप्रोक्स 2 मंथ के आसपास टाइम बचा हुआ है। अगर आप अभी भी प्लान्ड वे में पढ़ो, तरीके से पढ़ो, एक कंप्लीट प्लान बना के, कंप्लीट स्ट्रेटेजी बना के पढ़ो, तो भी इस एग्जाम को अभी भी इस बचे हुए टाइम में क्रैक किया जा सकता है।
तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने आपके लिए एक 2 मंथ का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर क्या कुछ मिलेगा, जो कि यूजीसी नेट जून एग्जाम 2024 को टारगेट करते हुए हमने डिजाइन किया हुआ है इसे। इसके अंदर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में होंगे। एनटीए क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न चीज़ों को कवर किया हुआ है, 100 मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, इन पीडीएफ नोट्स है। सो गाइस इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो। पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस भी अवेलेबल है। पेपर 1 का कोर्स 2 मंथ का अवेलेबल है। अभी फिलहाल कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस का जो है वो 6 मंथ के वेरिएंट में अवेलेबल है, बट मैं कोशिश करूंगा इसको 3 मंथ के वेरिएंट में अवेलेबल करवा दूँ आज शाम तक, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सो ये गाइस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। और एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से अगर आपको इन कोर्सेज को ज्वाइन करना है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, स्टोर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी। देन उसके बाद आप यहाँ पर कोर्सेज में लिखा होगा आई एम इंटरेस्टेड, आप इस पर क्लिक करेंगे। आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक टेक्स्ट मैसेज आएगा आपके मोबाइल फोन में, हो सकता है व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ जाए, जहाँ पे आप पेमेंट का लिंक गिवन होगा। जैसे आप पेमेंट क्लिक करेंगे, आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, देन आप ऑटोमेटिकली कोर्स में ऐड हो जाओगे। दिस इज ऑटो प्रोसेस, इस तरीके से आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।